हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। क्लास 9 अच्छी चल रही होगी, मिड टर्म की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। बस इसी तैयारी को और मजबूत कराना और साल भर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए गुरुजी आज से क्लास 9 साइंस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले फिजिक्स को पकड़ेंगे। और फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। मोशन के अंदर पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, तो हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है ना। जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है वो वीडियो के एंड में चले जाएं। हर वीडियो के एंड में, डिटेल लेक्चर के एंड में आपको रीजनिंग क्वेश्चन या एमसीक्यू मटेरियल जरूर मिलेगा। अगर टॉपिक क्लियर है तो आखिरी के 2, 3, 5 मिनट जो भी है वो जरूर देखो, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अगर ये टॉपिक आपको आता है तो इससे आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है, वो जरूर अटेम्प्ट कर लें। क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एमसीक्यू क्वेश्चन आने लगे, असर्शन रीजन आने लगे हैं, केस स्टडीज आने लगी हैं, 2-2 नंबर के रीजनिंग क्वेश्चन आने लगे इस कारण से, ठीक है। और बाकी जो बच्चे शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, चलिए चलते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए रेस्ट एंड मोशन। तो पहला सवाल, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। आप भी मुझसे पूछना चाहेंगे, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, भैया रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। यार किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, यानी कि वो रुका हुआ है या वो चल रहा है। तुम भी देख लो, बचपन से तुम क्या हो, या तो रुक रहे हो, अपने घर में रुके हुए हो, या कहीं चल रहे हो, फिर रुक गए, फिर चल रहे हैं, फिर रुक गए, फिर चल रहे हैं। इसी में तुम कैटेगराइज कर सकते हो। कोई कहेगा भैया हम तो बैठे हुए हैं, भैया हम तो खाना खा रहे हैं, भैया हम तो सो रहे हैं। अरे अल्टीमेटली तो रुके हुए हो ना। भैया हम तो दौड़ रहे थे, भैया हम तो धीरे से चल रहे थे, भैया हम तो ऐसे ऐसे चल रहे थे। अरे कैसे भी चल रहे हो, मोशन में हो ना। मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन हो सकती हैं, रेस्ट एंड मोशन। एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले रेस्ट को पढ़ते हैं, भैया रेस्ट क्या है। रेस्ट की डिटेलिंग करते हैं, और रेस्ट की डिटेलिंग हो गई तो उसका जो अपोजिट होगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा, कौन है, मोशन है। तो एक्चुअली डेफिनेशन एक ही पढ़नी है, रेस्ट। रेस्ट की याद होगी तो जरा सा चेंज करेंगे, मोशन की अपने आप हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, मैं आपको एक डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं, 3 पॉइंट में डिफाइन करूंगा और फिर तीनों के एग्जांपल दूंगा। 3 केस स्टडी करते हैं रेस्ट में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change, when an object does not change its position with respect to, ये WRT का मतलब with respect to। इसमें पहला केस हो सकता है टाइम, सेकंड केस हो सकता है a fixed point, थर्ड केस हो सकता है, जब ये भी कैपिटल ही बनाना, a moving object। मैं मोशन के और रेस्ट को इन 3 पॉइंट्स पे डिफाइन करने वाला हूं। आप लोग भी चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, तीनों के एक एक एग्जांपल दूंगा। When an object does not change its position with respect to time, with respect to a fixed point, with respect to a moving object, then that object considered in the rest position। तब उस ऑब्जेक्ट को हम मान सकते हैं कि वो काय में है, वो रेस्ट में है। तब उस ऑब्जेक्ट को हम मान सकते हैं कि वो काय में है, रेस्ट में है। और अल्टीमेटली इस लेक्चर के एंड में आपकी सोच बदलने वाली रेस्ट और मोशन को लेके, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे यार भैया मजा आ गया कि अभी तक तो हम रेस्ट और मोशन के बारे में बहुत अलग ही सोचते थे, बट एक्चुअली में तो कंडीशन बिल्कुल ही अलग है। आपको बहुत मजा आएगा, अल्टीमेट मजा आएगा, डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूं मैं। याद रखना, साथ में चलना। When an object does not change its position with respect to time, with respect to a fixed point, with respect to a moving object, then it is said to be in motion। then it is said to be in rest। तब हम ये कह सकते हैं वो किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। इन तीनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। टाइम का एग्जांपल क्या होगा, चलिए टाइम का एग्जांपल क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में बताओ। भैया तुम लोग ऑफलाइन क्लास जाते होगे, कोचिंग वगैरह जाते होगे। मान लो तुम्हारी कोचिंग की टाइमिंग है, ये तुम्हारी कोचिंग है, ये तुम कोचिंग में एक जगह आके बैठ गए, ये तुम्हारे सर हैं, ये बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड पे वो कुछ ABCD पढ़ा रहे हैं। तुम कहोगे ABCD पढ़ेंगे हम, चलो कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी कोचिंग का टाइम है 4 PM to 5 PM। थोड़ा बहुत अगर माइक में डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज कंसीडर करना, मेरा जो घर है वो बिल्कुल रोड साइड है, तो रोड से हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रैफिक पास हो तो जो माइक है वो उसको कैच कर लेता है, तो प्लीज उसको कंसीडर ना करें, ठीक है ना। क्योंकि मैं दिन के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, कई बार रात में बनाता हूँ, कई बार दिन में बनाता हूँ। तो एग्जांपल क्या है, when an object does not change its position with respect to time। पहले एग्जांपल को समझ रहे हैं। तो एग्जांपल है कि भैया जब तुम्हारी कोचिंग का टाइम है 4 से 5, 4 बजे तुम अपनी कोचिंग में आके बैठ गए, तुमने पहली जगह घेर ली, भैया हम आगे बैठेंगे, आज तो ABCD ध्यान से समझना है।
तुम सबसे पहले आगे जाके बैठ गए। अब ये 4 से 5 का जो समय है, ये पूरे 1 घंटे का समय है, 1 आवर टाइम, 60 मिनट्स, 3600 सेकंड्स का जो ये समय है, इस समय के दौरान क्या तुमने अपनी पोजीशन चेंज करी थी? तुम तो कोचिंग में एक जगह जाके धप्प करके बैठ गए। क्या तुमने अपनी पोजीशन चेंज करी? तुमने 4 से 5 के दौरान तुम एक ही सीट पे बैठे रहे, तुमने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time, then it is said to be in rest. हम कह सकते हैं वो कायम में होगी। हम कह सकते हैं यदि टाइम के रिस्पेक्ट में उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी तो हम कह सकते हैं वो कायम में है, वो रेस्ट में है। क्लियर है मेरी बात? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी पॉइंट। टाइम के साथ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड वाला क्लियर करते हैं, अ फिक्स पॉइंट। सेकंड वाला एग्जांपल समझते हैं। डेफिनेशन में 3 पॉइंट है, समझ लेते हैं कि when an object does not change its position with respect to a fixed point, एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। अब फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में मतलब क्या? मान लो भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, बड़ा क्रूशियल मैच है। भारत पाकिस्तान का मैच वैसे भी लोग बड़ा टीवी से चिपक के देखते हैं। या आपकी टीवी है और टीवी की पोजीशन आपके घर में रोज तो चेंज होने रही होगी। टीवी की पोजीशन आपके घर में रोज चेंज कर देते हो, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आमने, कभी सामने, कभी आगे, कभी पीछे। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। टीवी की पोजीशन आपके घर में ये फिक्स है, ये रहा वो फिक्स पॉइंट। अब भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तुम ये सोफे पे अपने दोस्त के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, पापा मम्मी के साथ चिपक के बैठ गए बिल्कुल, ये बैठे हुए। और अगले 5 घंटे जब तक मैच चलता रहा, T20 का मैच चल रहा होगा, 3 घंटे 5 घंटे जितने भी टाइम चलता है, 5 घंटे तक मैच चलता रहा, तुम इस सोफे से उठ के कहीं गए नहीं, 1 नंबर 2 नंबर भी नहीं गए, पानी पीना तो छोड़ो, कहीं नहीं गए। पिछले 5 घंटे से जब तक मैच चलते रहा, इस टीवी के सामने तुम टिके रहे, तुमने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में तुमने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, तो अभी तुम काहे में कहलाओगे? रेस्ट। कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में और फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो वो काहे में कहलाता है? वो रेस्ट में कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला एग्जांपल, ठीक है ना? इसी के साथ तुम्हारा मोशन भी क्लियर होता जा रहा होगा कि भैया अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो जाएगी तो वो मोशन, टाइम के फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो जाएगी तो वो मोशन। टाइम के रिस्पेक्ट में मान लो 4 से 5 कोचिंग थी, तुम 4:30 बजे कोचिंग से उठे और निकल के रोड पे भग गए, घर जाने लगे, मन नहीं लग रहा, आज मोशन में आ गए। फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में भैया टीवी रखी हुई, मैच चल रहा है और तुम सामने बैठे हुए थे, परंतु एक जरूरी कॉल आ गया, किसी ने बेल बजा दी, या तुम्हारा कोई बहुत घनिष्ठ मित्र आ गया या मित्राणी आ गई, है ना? मित्र आया तो हो सकता है कंसीडर ना करो, पर अगर वो मतलब समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, गेट किसी ऐसे ने खटखटा दिया जिसके लिए जाना जरूरी है, जो दिल के दरवाजे भी खटखटा रहा हो, अगर उसने घर का दरवाजा खटखटा दिया तो जाओगे कि नहीं? हो सकता है तुम टीवी छोड़ के बिल्कुल बाहर निकल जाओ, तो तुम फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में काहे में आ गए? मोशन में आ गए। इसी प्रकार से थर्ड वाला थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन कैसे चेंज नहीं करोगे? मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होती है वो रिलेटिव पोजीशन होती है। ये भी एक एग्जांपल है, तुमने डेली लाइफ में देखा है। ये तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हुई, ये तुम 2 दोस्त हो ए और बी, तो तुम दोस्त हो ए और बी दोनों ने स्कूल से साइकिल के निकले, दोनों का घर बिल्कुल पास था, दोनों का घर बिल्कुल पास था। ए और बी जब स्कूल से निकले, साइकिल दोनों ने एक साथ चलाना चालू करी, दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस था वो 10 मीटर का था। दोनों के बीच में डिस्टेंस था वो 10 मीटर का रिलेटिव डिस्टेंस था। चेक कर लो एक बार, दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस था वो 10 मीटर का रिलेटिव डिस्टेंस था। तुम लोग कई बार दोस्त ऐसे ही निकलते हो ना स्कूल से, वैसे नहीं निकलना चाहिए, रोड पे तुम ऐसे ही चलते हो ना, 4 दोस्त होंगे तो चारों एक साथ साइकिल चला रहे हैं और बहुत देर तक एक साथ साइकिल चलाते रहते हो। तो इसके लिए मैंने ये केस बनाया कि जब 2 कोई ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, ए भी इस तरफ जा रहा है, बी भी इस तरफ जा रहा है, पर ए और बी के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है 10 मीटर, भले ये दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट हैं। जब कोई 2 मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो ये दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होते हैं। ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। मान लो 2 ट्रेन बिल्कुल आजू बाजू में चल रही हैं और बहुत देर तक आजू बाजू में चल रही हैं, तो तुम उस ट्रेन को क्या देखोगे? 2 मिनट पहले भी मेरे सामने थी, अभी भी मेरे सामने है,
अभी भी मेरे सामने है, तो तुम ये नहीं कहोगे ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही, क्योंकि जितनी पोजीशन उसकी चेंज हो रही है उतनी ही पोजीशन तुम्हारी भी साथ में चेंज हो रही है, इसलिए रिलेटिवली तुम दोनों कायमे हो गए, रिलेटिवली तुम दोनों कायमे हो गए, रेस्ट में हो गए। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होता, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो ये दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कायमे होते हैं, रेस्ट में होते हैं। तो आज आप रेस्ट की डेफिनेशन क्या समझ गए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में और एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम काय में कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, नोट साथ में बनाते ही जा रहे हो। चलिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, मोशन की लिख लें, मोशन की यहीं पे कर देता हूं, इतना ही तो चेंज लाना है। ये व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position, when an object changes its position with respect to time, with respect to a fixed point, with respect to a moving object, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में और मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो काय में कहलाता है, मोशन में कहलाता है। वो काय में कहलाता है बच्चा, मोशन में कहलाता है। तो यहां पे मेरे लिए आपको मेन पॉइंट बताने वाली बात क्या आ गई, टाइम के रिस्पेक्ट में तो समझ गए कि भैया टाइम के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। 4 बजे हम कहीं थे, 4:10 पे हम कहीं और है, 4:15 पे कहीं और है, 4:20 पे कहीं और है, 4:25 पे कहीं और है। लगातार टाइम बढ़ता जा रहा है और हम भी अपनी पोजीशन को चेंज करते जा रहे हैं, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मतलब हम काय में है, मोशन में है। एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हम अपने घर से दोस्त की तरफ जाने को निकले तो घर एक फिक्स पॉइंट है, हम घर से लगातार दूर जा रहे हैं, हम घर से लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हम काय में है, हम मोशन में। इसी प्रकार से मूविंग ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कार चल रही है, कार ए, ये चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तुम इसके पीछे से आ रहे हो, ये कार बी आ रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कुछ समय बाद ये होगा, ये कार बी यहां पे आ जाएगी, कुछ समय बाद ये होगा कार बी इससे आगे निकल जाएगी, कुछ समय बाद ये होगा कार बी इससे और आगे निकल जाएगी। जो कार बी है वो उसने पहले बी ए कार को अप्रोच किया और फिर एक कार ए से दूर जाने लगी, क्योंकि कार बी की स्पीड कार ए की स्पीड से ज्यादा थी। तो हम ये कह सकते हैं जो कार बी है ए के रिस्पेक्ट में काय में है, मोशन में है, और कार जो ए है बी के रिस्पेक्ट में काय में है, मोशन में है, क्योंकि इनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रहा है। ए और बी के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव पोजीशन है, वो लगातार बदल रही है। हम तो कह सकते हैं ए और बी काय में है, ए और बी दोनों के दोनों मोशन में है, कह सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो मोशन क्लियर हो गया होगा। वो तो मैंने कहा ना, अगर रेस्ट क्लियर है तो मोशन अपने आप क्लियर हो जाता है। पर बात यही खत्म नहीं हो जाती, एक्चुअली लेक्चर अब चालू हो रहा है। तुम कहोगे भैया पागल हो गया, अब लेक्चर चालू हो रहा है। मैंने आपसे कहा था रेस्ट और मोशन को लेकर मैं आपकी सोच बदल दूंगा। जो भी बच्चे ये लेक्चर पूरा देखते हैं ना, कई लोग कहते हैं रेस्ट और मोशन क्या पढ़ना है यार, इतनी डिटेलिंग थोड़ी ना पढ़ेंगे। आजकल तो जमाना वन शॉट का है, वन शॉट में इतनी डिटेलिंग नहीं होती। कॉन्सेप्ट पर क्लियर करने का मजा यही है बेटा, फिजिक्स का मजा यही है, एक बार सीख गए ना तो मजा ही है, सही में मजा है, ठीक है ना। तो चलो चलें, एक एग्जांपल लें, अब रेस्ट और मोशन को साथ में देखते हैं। चल, बहुत मजा आने वाला है, अल्टीमेट आनंद की प्राप्ति होने वाली है हम सबको। ये ए है, ये बी है, ये ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं, ट्रेन का डब्बा जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, है ना। ये दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हैं। एक बंदा सी है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। हम इन सब की बातें रिकॉर्ड करेंगे और इन सबके स्टेटमेंट्स देखेंगे, किसने क्या किसके बारे में कहा, ठीक है ना। इस एग्जांपल से हमको समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ए ने बी के बारे में क्या कहा। ए ने बी के बारे में क्या कहा, भैया पिछले 1 घंटे से ट्रेन चली जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये तुम्हारे सामने बैठा है, तुम सिबलिंग्स जब जाते होगे
अपने भाई बहन के साथ जाते होगे, रिश्तेदारों के साथ जाते होगे, पापा मम्मी के साथ, हो सकता है ट्रेन के आमने सामने कंपार्टमेंट में बैठते होगे तो बहुत बहुत देर तक तुम आमने सामने बैठे रहते होगे। भले ही ट्रेन यहाँ से कहीं दूर चली गई, कलकत्ता से दिल्ली पहुंच गई, पर तो हम आमने सामने बैठे थे। तो ए ने बी से क्या कहा, यार बहुत देर हो गई, पिछले 1 घंटे से तू मेरे सामने बैठा है। तो ए ने बी से कहा यू आर इन रेस्ट, यू आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। मतलब ए ने बी से कहा तू मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, मेरे को ट्रेन का नहीं पता। यू आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। ए ने बी से एक और बात कही, ए ने बी से एक और बात कही, उसने 2 बातें कही ए से बी से, देखना है ना कौन सी सही कौन सी गलत तुम्हें बताना। ए ने बी से कही यू आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, और ए ने बी से एक बात और कही, यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक ही समय पे ए ने बी से 2 बातें कही, एक ही समय पे ए ने बी से 2 बातें कही। ए ने बी से कहा यू आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, ए ने बी से कहा यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भैया एक समय पे एक ऑब्जेक्ट की एक ही पोजीशन हो सकती है, या तो रेस्ट में होगा मोशन में होगा, दोनों साथ में कैसे होंगी? भूत है क्या? भूत प्रेत आत्मा कि चल भी रहा है रुक भी रहा है, या कुछ गड़बड़ कर लिया? जो गड़बड़ कर लेता है उसका चलना रुकना एक साथ हो जाता है। क्यों? वो चल भी रहा है और वो रुक भी रहा है। वो कुछ लोग होते नहीं रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद मिलते हैं अजीब सी हालत में, वो चल और रुक साथ में रहे होते हैं। तो ऐसा तो बी के साथ तो कुछ नहीं है। तो ए बी के बारे में क्या कह रहा है? यू आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। ए ने बी से कहा यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? तुम कहोगे भैया ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैं कहूंगा कैसे दोनों करेक्ट हैं? करेक्ट इसलिए हैं जो जैसा देखता है वो वैसा बोलता है। सब अपने अपने रिस्पेक्ट में बात करते हैं, जो जैसा देखता है वैसा बोलता है। ए ने क्या कहा बी को देख के, यार तू पिछले 1 घंटे से मेरे सामने बैठा है, तूने मेरे रिस्पेक्ट में मेरे रिलेटिव में पोजीशन चेंज नहीं करी, मतलब तू काय में हो गया? रेस्ट में हो गया। पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ट्रेन लगातार चल रही है पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तू लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि तू निकला था मान ले भोपाल से और अब तू इंदौर पहुंचने वाला है। तो मतलब भोपाल से लेकर इंदौर तक की दूरी तूने तय कर ली है, डिस्टेंस तूने ट्रेवल कर लिया, तूने अपनी पोजीशन चेंज कर ली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मोशन में है, पर विद रिस्पेक्ट टू मी क्योंकि हम दोनों एक ही कंपार्टमेंट में बैठे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मी टू रेस्ट में है। सेम स्टेटमेंट बी ने ए से कहा, सेम स्टेटमेंट बी ने ए से कहा, तो क्या बी ने सही कहा? यस, बी ने भी ए के बारे में बिल्कुल सही कहा। बी ने क्या कहा? यार ए यू आर ऑल्सो इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, तू भी मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि पिछले 1 घंटे से अगर मैं तेरे सामने से नहीं गया तो तू भी तो मेरे सामने से नहीं गया, मैं तेरे सामने से नहीं गया तो तू भी मेरे सामने से नहीं गया। मतलब मेरे रिलेटिव में तेरी पोजीशन भी क्या है? रेस्ट है। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तू भी भोपाल से इंदौर आ चुका है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तेरी पोजीशन भी कायम है, मोशन में है, क्योंकि तू कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ट्रेन लगातार आगे जा रही है। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने पापा के साथ बाइक पे बैठे हो, तो तुम अपने पापा के रिलेटिव में क्या हुए? रेस्ट में। तुम्हारे पापा तुम्हारे रिलेटिव में क्या हुए? रेस्ट में। पर पापा और तुम दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कायम है, मोशन में है, क्योंकि बाइक लगातार चल रही है, पोजीशन लगातार चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर विद रिस्पेक्ट टू पापा आपकी पोजीशन चेंज हुई नहीं, विद रिस्पेक्ट टू आपके पापा की पोजीशन चेंज हुई आपके रिस्पेक्ट में नहीं। तो आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो? एक दूसरे के रिलेटिव में क्या हुए? रेस्ट में। पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों मोशन हो। तो ए और बी के दोनों के स्टेटमेंट क्लियर हो गए। सी ने क्या कहा? सी ने बात ये लगे, सी ने ए और बी को दोनों को देख के कहा भैया दोनों मोशन में है। सी ने ऐसा क्यों कहा? सी ने इसलिए कहा कि भैया उसने देखा जो ए और बी हैं दोनों ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठे हैं, डब्बा 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो डब्बे के साथ ये दोनों भी तो जा रहे होंगे आगे, जा ही रहे हैं, तो उसने इन दोनों को भी आगे जाते देखा ट्रेन के साथ, तो उसके लिए ए और बी काय में होंगे? मोशन में। अब जबकि सी जो है ग्राउंड पे खड़ा हुआ है सॉरी, तो ए एंड बी क्या कहेंगे सी से? वो इसको कहेंगे, वो भी कहेंगे तू भी मोशन में ही है, जबकि वो बेचारा ग्राउंड पे खड़ा है। पर ए और बी जब खिड़की से बाहर देखेंगे और प्लेटफॉर्म पे बाहर से हाथ हिलाएंगे बाय बाय बाय, तो वो देखेंगे सी लगातार पीछे जा रहा है। अरे एक्चुअली सी पीछे थोड़ी ना जा रहा था, वो पेड़ पौधे हमको पीछे जाते दिखते हैं, पेड़ पौधे थोड़ी ना पीछे जाते हैं, जाते हम आगे हैं। पर हमारी और इनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं हमारे रिस्पेक्ट में सी कायम है, हमारे रिस्पेक्ट में सी कायम है मोशन में, हमारे रिस्पेक्ट में सी कायम है मोशन में, सी के रिस्पेक्ट में ए और बी कायम थे मोशन में। तो इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही है? एक्चुअली ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो जैसा देखता है वैसा बोलता है।
आई होप ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। अब आप कहोगे भैया इस टॉपिक को इतना डिटेल करने की जरूरत क्या थी? मैं डिटेल की रीजन बताता हूं कि आजकल एमसीक्यू और रीजनिंग क्वेश्चन का जमाना है, तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू बन सकता है, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू बन सकता है या असर्शन रीजन बन सकता है। तो आप नोट डाउन करके पहला पॉइंट लिखें, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। आप किसी को पर्टिकुलर नहीं कह सकते यू आर इन रेस्ट और यू आर इन मोशन। आप ये कह सकते हो यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल। आपको किसी ना किसी को मेंशन करना होगा, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के कंपैरिजन में आप किसी को रेस्ट में कह सकते हो। उसी तरीके से किसी के कंपैरिजन में आप किसी को मोशन कह सकते हो। अरे तुम मुझे मोटा तब कहोगे ना जब तुम पतले होगे। तुम खुद मुझसे ज्यादा हो तो तुम मुझे मोटा कह पाओगे? नहीं। तुम मुझे मोटा तब कह सकते हो जब तुम खुद बहुत पतले हो। तुम मुझे गधा तब कह सकते हो जब तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, तुमसे एकदम सब बन रहा है, तब तुम मुझे गधा कहो। तुमसे खुद से कुछ नहीं बन रहा है और तुम मुझे कहो नहीं तुम तो गधे हो, तो मैं कहूंगा तुम भी गधे, यू आर ऑल्सो। हाँ या ना? हम जो करते हैं हम कभी एब्सोल्यूट नहीं बोलते, हम एक्चुअली कंपैरिजन में बोलते हैं। हम जो भी बात बोलते हैं यार ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि कोई ना कोई आपने बुरा देखा होगा, ये कोई ना कोई आपने बुरा देखा होगा इसलिए ये अच्छा है। अच्छा और बुरा कंपैरिजन की चीजें हैं ना, कि पर्टिकुलर ये अच्छा है, ये और अच्छा है, ये और अच्छा है। क्वालिटी बढ़ती जा रही तो आप कंपेयर कर रहे हो ना कि ये इससे अच्छा है, डायरेक्टली अच्छा कह दिया, कहीं ना कहीं कंपैरिजन हुआ होगा ना। उसी तरीके से रेस्ट और मोशन भी एब्सोल्यूट नहीं है, आपको हमेशा कंपैरिजन करके ही आंसर देना होगा। तो पहला पॉइंट आ गया, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, ये ट्रू है। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये रिलेटिव है एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स है। आप एब्सोल्युटली रेस्ट एंड मोशन डिफाइन नहीं कर सकते। रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे के रिलेटिव, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्लियर हुई बात? रेस्ट एंड मोशन क्लियर है? पक्का? डन 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 डन। तो मैंने आपसे कहा था इस टॉपिक के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर आपका रहने वाला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो तैयार रहिए और बने रहिए चैनल पे, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपको ऐसा ही डिटेल और बेस्ट कॉन्सेप्ट बहुत आसान लैंग्वेज में मिलता रहेगा। नोट्स जरूर बनाते हैं, ठीक है? चलिए बहुत जल्द मिलते हैं सेकंड लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।